मैं नम्रता यदु और यहाँ तेंदुआ नया रायपुर में मेरा मशरूम का फार्म है। मैं यहाँ मशरूम की खेती तब से कर रही हूँ जब हम मध्य प्रदेश में थे विगत 30 वर्षों से, और धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाया। जो जो परेशानी आई तो विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण मुझे हमेशा वो सपोर्ट मिला कि मैंने अपने जो पढ़ाई थी उसको अपने काम में उपयोग किया। और आज के समय में कृषि वैसे भी आधुनिक पद्धति और वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, तो यहाँ मुझे ये सब काम आया। मशरूम का बीज बनाना शुरू किए हम, जिसे स्पॉन कहते हैं, माइसीलिया फंजाई, और उसके बाद फिर हम वैरायटी ऑफ स्पॉन बनाने लगे। देन मशरूम भी अब ऑयस्टर में भी वैरायटी करते हैं, और सब शुरू से हम डायरेक्ट मार्केटिंग किए। सब्जी मंडी में खुद की दुकान लिए, उसको मैं संघर्ष नहीं करूंगी, प्रोसेस हमारे देश में ऐसे ही है। तो एक जगह पाई सब्जी मंडी में, फिर 99 से मेरी दुकान वहां संचालित है, और सारे किसान और कस्टमर जो हैं वो काफी खुश हैं कि मशरूम इतने अच्छे से और इतना फ्रेश मिलता है उस जगह के कारण। तो किसानों को ये हमेशा सीखना चाहिए कि हम अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाएं। ऐसी स्पॉन भी हम डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फिर मशरूम की प्रोसेसिंग करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो इकाई है जो छत्तीसगढ़ मशरूम के नाम से जानी जाती है, यहाँ किसान सीखने बहुत आता है। जनरली ऐसा होता है कि जो लोग हाईटेक फार्मिंग करते हैं वो लोगों को अपनी चीजें सिखाते नहीं है। मेरा सोचना ये है कि अभी 2% इंडियंस के लिए मशरूम नहीं पैदा होता है, 98% मार्केट खाली है। तो हम एग्रीकल्चर वेस्ट को रिसाइकलिंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसान को इस टेक्नोलॉजी को सिखाएं, ताकि वो अपने जो धान होने के बाद पैरा बचता है, गेहूं होने के बाद भूसा बचता है, और सोयाबीन में का भी भूसा बचता है, उस पे वो मशरूम की खेती करें और एक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ पैदा करें, ताकि आज जो समाज में खासकर बच्चों में कुपोषण की समस्या है, महिलाओं में भी है, उसे हम दूर करने में समाज की मदद करें। तो मशरूम की खेती मुझे शुरू से ही बहुत ही अच्छा काम लगा, इको फ्रेंडली काम। तो इस प्रकार मैं शुरुआत की। अगर कुछ कठिनाई आई कभी वैज्ञानिक पद्धति में, तो मैंने हमेशा वैज्ञानिकों के पास जाके सीखा। हमारे देश के सभी जो गवर्नमेंट के सेंटर्स उसके वैज्ञानिक हमेशा हमें मदद किए, और टेक्नोलॉजी में भी मदद किए, दूसरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी मदद किए। मशरूम की खेती जो है एग्रीकल्चर वेस्ट पे होती है, तो सबसे पहले हमको उसको जब कटाई होती है धान की या गेहूं की, उसको संभाल के रखना पड़ता है। फिर स्पॉन की तैयारी करना पड़ता है, और उसको पहले ट्रीट करते हैं हम, और उसके बाद उसमें जो पैकेट्स दिख रहे हैं ऑयस्टर मशरूम के लिए बनाते हैं। जो किसान बटन मशरूम की खेती करते हैं उन्हें पहले खाद बनाना पड़ता है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में हम लोग पैरा मशरूम की खेती करते हैं, जो खड़े पैरे में होता है और उसको प्रकाश ज्यादा चाहिए। मिल्की मशरूम की खेती होती है, और अभी कुछ रायपुर में हम लोग मेडिसिनल मशरूम पे भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मशरूम की खेती के लिए मेन रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर वेस्ट है, और ये जो मशरूम की खेती है वो एग्रीकल्चर वेस्ट की बहुत ही अच्छी रिसाइकलिंग है। और जो मशरूम निकलने के बाद हमारे पास जो स्पेंट बैग बचते हैं उससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा फसल देता है आगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि खेत से हम धान का पैरा लेते हैं, बीच में प्रोटीन पैदा करते हैं, यही इसकी टेक्नोलॉजी है, और प्रोटीन पैदा करने के बाद उसको हम वापस खाद बना के खेत को वापस कर देते हैं। आपने शुरू कैसे किया ये मशरूम, कैसे सोचा कि मुझे मशरूम में ही जाना है? मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग की थी भोपाल एमएससीटी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग थी वो, 91 में की थी मैंने ट्रेनिंग। तो वहां मुझे मशरूम का प्रोजेक्ट देखने मिला। मुझे पता चला कि अब मशरूम की खेती होने लगी है हमारे देश में। जानकारी, क्योंकि हम स्वतंत्र 1947 में हुए थे, थोड़ी लेट हुई, तो इस तरह से फिर उस टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सिटीज जो एग्रीकल्चर की होती वहां जाके समझा, सीखा, ट्रेनिंग ली, और उसके बाद बस छोटे पैमाने पे उत्पादन किया। और शुरू से इस बात को फोकस रखा मैंने कि जो मशरूम होता है वो बिकना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा ऐसा बैठा हुआ था कि मशरूम की खेती तो होती है पर वो बिकता कहाँ है। तो मेरा मानना है देयर इज मार्केट वेयर इज मशरूम। तो इस प्रकार से हम मशरूम की खेती को बढ़ाते चले गए, छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पे आते चले गए। पहले भी मशरूम कम पड़ता था और अभी भी कम पड़ता है, अभी प्रोसेस भी करते हैं। मैम, रोजगार? हाँ, मेरे यहाँ हमेशा 10-20 ऐसे लोग काम के हिसाब से काम करते ही रहते हैं, परमानेंट भी हैं और करते रहते हैं। तो रोजगार तो मैंने काफी लोग को दिया है, कुछ चीजें मैकेनाइज्ड भी है हमारी, और उसके अलावा मार्केटिंग में भी रोजगार दिया है। और मेरे पास से कम 1000-2000 किसान मशरूम का बीज लेके जाते हैं, वो भी इनडायरेक्ट रोजगार दिया है मैंने, और काफी फल फूल रहे हैं लोग मशरूम की खेती करके।
मेरा नाम दुर्गेश्वरी है और मैं रहने वाली छिर्रा से हूँ और हम लोग मशरूम बाड़ी में काम करते हैं। पहले क्या करते थे आप? पहले हम खेती किसानी करते थे गांव पर और वहाँ पर आए हैं रायपुर, नया रायपुर तेंदुआ, तो हम लोग मशरूम उगाते हैं और मशरूम को बिक्री करते हैं। कैसे उगाते हैं, क्या प्रोसेस होता है? इसका प्रोसेस ये है कि मैडम बीज बनाते हैं, वही को हम लोग कुट्टी से बनाकर इसे 15 दिन तक हो जाता है। 15 दिन तक हम लोग इसमें पैक करते हैं, फिर 15 दिन के बाद वो मशरूम उग जाता है। अच्छा। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का मौसम भी और मैडम का व्यवहार भी बहुत अच्छा है और हम लोग काम करते हैं, अच्छा लगता है।